राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। अब बोलो महाराज जी ने कहा, अब बोलो नारायण, कोई बात छेड़ो। महाराज जी ने कहा, गोविंद गोपाल की जय। प्रश्न था कि बोध में परीक्षा कसौटी लगाते हैं। बोध का मतलब तत्व ज्ञान में क्या कसौटी लगाते हैं कि मेरा संसार की तरफ आकर्षण है या नहीं। जिनको बोध हो गया है अपने स्वरूप का, और शरणागति में आप कहते हो कि कसौटी नहीं लगती है, तो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि शरणागति में भी कसौटी हो जाएगी तो कोई ऐसी बात नहीं है, वहां भी होती है। मैं भगवान के शरण हूँ, क्या होता है? चिंता मिट जाती है। चिंता होती है तो वो सर्वथा शरण नहीं हुआ, ये कसौटी है। ऐसे ही वहां कसौटी क्या है? ज्ञान योग में कसौटी क्या है? ज्ञान योग में कसौटी है कि मेरे संसार की तरफ खिंचाव हो रहा है, भोगों में आकर्षण हो रहा है। तो ये जो खिंचाव है ये वास्तविक बोध नहीं हुआ। वास्तविक बोध होगा तो संग्रह जो हम करते हैं और भोग की तरफ आकर्षण नहीं होगा। संग्रह हो जाए तो बुरी बात नहीं है, आकर्षण नहीं होगा। उसके पास इतना रुपया है, उसको ये दिखेगा, लोगों के पास जो भोग दिख रहे हैं, बड़े बड़े भोग दिख रहे हैं और लोगों को रुपये दिख रहे हैं, उसको लगेगा तमाशा है ये। भोग और संग्रह उसको तमाशा दिखेंगे, उसका आकर्षण नहीं होगा। अगर शरणागति में चिंता होती है तो कमी है भैया। शरणागत होने पर चिंता नहीं होती। जैसे हमारी कन्या है, अब विवाह हो गया, अब कन्या अब घर में है, लेकिन जब वो कुंवारी थी तब हमको जैसी चिंता होती थी वैसी चिंता अब नहीं है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक फिर चिंता नहीं रहती है। तो विवाह के बाद वो अब घर में ही बैठी है पर वो चिंता नहीं है। तो ऐसे ज्ञान तो होता है परिस्थितियों का कि यह दुखदायी परिस्थिति है, ये ज्ञान तो होता है, पर शरणागत को चिंता नहीं होती है। ऐसे ही घर में कन्या बैठी है, लड़की है, ब्याह हो गया, अगर चिंता रहती है तो शरणागति में कमी है। हाँ, एक बात और बताई, शरणागति को चिंता की चिंता नहीं होती है। चिंता की चिंता क्या है भाई? कि जैसे मेरे में राग द्वेष है, ज्ञान हो रहा है, इसकी मेरे को दिखता तो है पर इसकी चिंता नहीं होती है, क्योंकि जिसके शरण गए हैं वही चिंता मिटाएगा। और चिंता नहीं मिटती है और शरण हो गया और दिखता है तो बोले क्या करें। तो आ जाए कैसे मिटे? अब आ गई चिंता और चिंता हो रही है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये निकलता है भीतर से। अब मिटने वाले, अब देखिए मिटाने वाले हैं, चिंता मिटाने वाले हैं। चिंता होने पर भी निश्चिंता रहती है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हूँ हार्यो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। मेरे से ये काम क्रोध लोभ आदि अतिशय प्रबल अजय है, ये शत्रु है।
मेरे से नहीं मिटते हैं। प्रेरक प्रभु बरजे, जब हृदय में विराजमान प्रभु है वो इनको मना कर देंगे ना तो ये मेरे काम क्रोध मिट जाएंगे। ऐसे मैं तो हार गया, मैंने तो बहुत प्रयत्न कर लिए, तो और भगवान का भरोसा आ जाता है। जो प्रभु बरजे, और कहते हैं जैसे द्रौपदी कहती है कि जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो। तो अगर मेरे को ये भरी सभा में नग्न करना चाहते हैं तो जाएगी लाज तिहारी। उसको चिंता नहीं है द्रौपदी को, भगवान की तरफ दृष्टि है। तो चिंता नहीं हो रही है, भगवान के तो तेरे मेरा क्या बिगड़ेगा। और ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि मेरा अभी तक खिंचाव है। ज्ञान मार्ग में कि मेरा अभी तक खिंचाव है भोगों की तरफ, अनुकूलता की तरफ, सुख की तरफ। तो ये उसको आफत दिखती है, भोगों की तरफ, संग्रह की तरफ जो आकर्षण होता है उसको आफत दिखती है। तो फिर वो क्या होता है, जो उसको इस बात का स्पष्ट ज्ञान होता है तब वह आफत मिट जाती है और अपने स्वरूप का स्थिति का अनुभव हो जाता है, फिर आकर्षण नहीं रहता। तो देखो जब तक कुछ सत्ता है प्रकृति और प्रकृति के कार्य की, तब तक बोध में कमी है। फिर विचार किया कि अरे ये तो मिटने वाली है, मैं इसमें क्यों फंसूं। तो देखिए फिर अपने आप आ जाती है। जैसे फिर वो कृति साध्य, फिर वो क्या होता है, प्रत्यक्ष स्वाभाविक अनुभव हो जाता है बोध का। कैसे होता है, कबीरदास जी कहते हैं ये सहज अवस्था है, ये साधो सहज समाधि भली, ये सहज समाधि है कबीर साहब कहते हैं। और ये जो सहज समाधि अभी है हमारी शक्ति, अभी वो हमें प्राप्त हो सकती है। और इतना आनंद है, ज्ञानियों की आज जो बात बताई महाराज जी ने, भक्ति योग की बात बताई महाराज जी की, ये बात सुनने में भी आनंद आता है। कितनी विलक्षण बातें हैं ये, केवल सुनते हैं कि ऐसे स्वरूप में, अब ऐसे शरणागति में एक निश्चिंतता आ जाती है, स्वरूप में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ये कह रहे हैं कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती है और जब ये इनका अनुभव हो जाएगा तो फिर कहना ही क्या है। तो देखो इसमें बाधक क्या है, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो, ये इच्छा है, ये महान बाधक है। ये दुख मिटता नहीं है, ये दुख मिटता नहीं है। क्या कहते हैं कि वो दुख मिटता नहीं है, और ये जब बोध हो जाता है तब एकदम अब तो बोध अपने सहज अवस्था है अपनी। अब इधर खिंचाव नहीं रहा, भोगों में, संसार में, परिवार में, कहीं भी खिंचाव नहीं रहा, हो गया काम। इसमें क्या करना है कि पहले पहले इसमें सावधानी की बड़ी आवश्यकता है दोनों मार्गों में। भक्ति मार्ग में एक विलक्षण एक बात होती है, बहुत विलक्षण बात होती है। वो भक्त निश्चिंत रहता है एकदम, किसके भरोसे, भगवान के भरोसे। जैसे द्रौपदी तो क्या सुख दुख नहीं होता था, होता था। क्या द्रौपदी को राग द्वेष नहीं था, हाँ। अनुकूलता प्रतिकूलता
होती थी, अनुभव होता था। होने पर भी भगवान के साथ अपनापन इतना गहरा, इतना दृढ़, बस बुलाते ही आ जाते थे। जब द्रौपदी बुलाती थी यो चट आ जाते थे। ये जो अपनापन है ना, अपनेपन में भगवान आपके भीतर के भाव नहीं देखते हैं, अपनापन देखते हैं। अपनेपन में इतनी शक्ति है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इसमें बड़ी ताकत है। अब सारी जिम्मेवारी भगवान पर आ गई, पर होनी चाहिए द्रौपदी की तरह। तो राग देश उसका कोई, राग देश रहते हुए भी उसको चिंता नहीं रहती है। भगवान है, क्या हम राग देश हो गए तो क्या हम भगवान के नहीं है? अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज हो गए तो क्या हम भगवान के नहीं है? वो भगवान का होनापन जो इतना पक्का है द्रौपदी का, तो ये हम तो भगवान के हैं। तो ये विलक्षणता देख करके मैंने ये कह दिया कि कसौटी नहीं होती है। क्या बालक कसौटी लगाता है माँ पर कि माँ मेरी है कि नहीं है, तू माँ मेरी है क्या? वो तो क्या है, मेरी माँ है। ऐसे ही भक्त कहता है मेरा है भगवान। अब कैसा ही है मेरा जीवन, मेरे तो भगवान है, इस पर कसौटी नहीं है। माँ पर कसौटी नहीं है, मेरे पति हैं इस पर कसौटी नहीं है, मेरी पत्नी है। अगर एक बात और विलक्षण बताई कि अगर पत्नी खराब रास्ते पर जाती है, वे भी चार काम करती है, दूसरे पुरुष के पास जाती है, तो लोग ये नहीं कहेंगे वो फलाने की स्त्री है, उल्टा है, खराब आचरण हो गए। लेकिन ये कहेंगे फलाने स्त्री की लड़की इस औरत है, उसकी औरत ऐसा करती है, उसकी औरत ऐसा करती है, लोग ये कहेंगे, इसमें संदेह नहीं होता है। तो कच्चा तो कसौटी क्या कच्चा होता है, वो कसौटी लगाता है, और कसौटी कच्चा होता है, पक्का वो कसौटी लगानी नहीं चाहिए। हम तो भगवान के हैं, क्या कसौटी लगाए? विवाह होने पर लड़की कसौटी लगाती है या कि मैं विवाह हो गया कि नहीं हो गया, मेरा हो गया, अरे मैं भगवान का हूँ। मैं तो भगवान का से अलग हो ही नहीं सकता। कभी भगवान किसी के साथ अलग नहीं हुए, तो मेरे साथ अलग कैसे हो जाएंगे? सदा साथ रहने वाले हैं। और भक्त को ये मालूम होता है कि मेरे से भगवान कभी अलग हो ही नहीं सकते, ये पक्का हो जाता है ना, तब अपनापन हो गया। अब आप कहोगे ये आकाश है, ये खाली जगह को आकाश कहते हैं, इस आकाश से हम अलग हो सकते हैं क्या? या आकाश हमारे से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आकाश है, पूरी सृष्टि में आकाश व्यापक है। ऐसे परमात्मा की आकाश की तरह दृष्टांत दिया। आकाश अलग नहीं हो सकता, तो परमात्मा कैसे अलग हो सकेंगे? हो ही नहीं सकते। दोनों मार्गों में विलक्षण आनंद है, बड़ा आनंद है। और अनुभव कर ले तो बातों में आनंद है, सुनने में आनंद है, और अनुभव कर ले तो अनुभव कैसे होता है? एक लालसा, एक प्रसन्नता है, क्रिया नहीं है, क्रिया में नहीं है, क्रिया से नहीं है, क्रिया की प्रधानता नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है। इसमें शंका है तो बोलो, परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें क्या करना होता है? अपने भी वो कमी कैसे रहेगी? जैसे माँ है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें विपरीत भावना नहीं है कि नहीं है, पता नहीं है भाई, नहीं है। और इसमें क्या है, हमारी माँ है। अरे महाराज जी ने कहा इतना बढ़िया शरणागति का ये रहस्य में बात कही है भगवान, और ऐसे भगवान के रहते हुए और हम दुख पावें, चिंता करें, कष्ट उठावें, फिर कब मिलेगा ऐसा मौका?
इतनी बढ़िया बात कहाँ मिलेगी? हम क्यों चिंता करें? जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, मोहपति पांच पांच के तुम पति। ऐसे स्वाभाविक विचित्र मस्ती रहती है, बड़ी आनंद रहता है, भगवान के भरोसे बड़ा आनंद रहता है। द्रौपदी को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं है। वो जानती है कि अहम को अपने क्या जरूरत है और अपने सतीत्व की रक्षा करती है। और सतीत्व की रक्षा में इतना प्रताप है द्रौपदी में कि वो भस्म कर दे सकती है, दुशासन को भस्म कर सकती थी वो। उसने कहा मैं क्यों करूं, भगवान के रहते मैं ये क्यों करूं, करना है सो वो करेगा। वो अपने सतीत्व को भी काम में नहीं लिया। जयद्रथ था राक्षस, उठा के ले गया द्रौपदी को, उठा के ले गया, कुछ नहीं। और जब ये दुशासन है सभा में ले गया, अपमान किया, पर अपमान होने पर भी द्रौपदी ने अपना बल काम में नहीं लिया। द्रौपदी के द्वेष तो भयंकर था। अपने को, पर द्रौपदी को यह चिंता नहीं होती है कि अब ये कैसे छुपेंगे, कैसे क्या करेंगे। नारायण नारायण, हाँ, इसका ये अर्थ निकालें क्या कैलाश जी कि मतलब गुस्सा तो आया था द्रौपदी को, लेकिन उस गुस्से के हिसाब से उसने क्रिया नहीं की, नहीं तो भस्म उसको पता था कि भस्म मैं कर सकती हूँ तो कर देती। तो हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल। सहन शक्ति देखो कितनी है। हमारे पास थोड़ी सी रुपये होते हैं, थोड़ा सा शरीर में बल होता है, कुछ जानते हैं, कोई संगीत आता है, कोई चीज आती है, उछलते हैं हम। इतना बड़ा सतीत्व का प्रभाव था उसका कि थोड़ी सी नजर टेढ़ी करते ही वो जल के भस्म हो जाता दुशासन। मैं क्यों करूं चिंता, जिसको चिंता है वो करे। नारायण नारायण, जैसे द्रौपदी सतीत्व को एक बार यूज में ले लेती तो फिर उसके पास वो सतीत्व तो नष्ट हो जाता ना, फिर वो शक्ति तो नहीं रहती ना उसमें। कहने का मतलब ये, इसीलिए द्रौपदी ने शायद यूज में नहीं लिया। नहीं, हमारे गुस्सा आ जाए तो उसके हिसाब से क्रिया नहीं करनी चाहिए हमें, यही लग रहा है मेरे को इससे। हाँ तो ठीक है, बढ़िया। नारायण नारायण स्वामी जी ने एक बात कही ना, सती का श्राप लगता नहीं और कुत्ता का लगता है ना, सती श्राप देती नहीं। तो वो वाली बात है, उन्हें अपना इस्तेमाल नहीं करती वो कभी भी। जो सती होती है वो कभी किसी को श्राप नहीं देती। नारायण नारायण। तो भगवान का सारा वो क्रिया की बात नहीं है, क्रिया की बात नहीं है। आपने कहा ना कि मन भीतर में आए भाव को क्रिया के अनुसार नहीं करना, ये बात नहीं है यहाँ पे। ये बात है यहाँ पे कि मैं भगवान का हूँ तो भगवान के जाने, मैं क्यों पंचायती करूँ, उनको दिखता नहीं है क्या, ये बात है। अपने बल का सहारा नहीं है, सारा काम लिया ही नहीं बल होते हुए भी, क्यों करूँ मैं मेरे बल का सहारा। मेरे बल का सहारा मैं काम में ले सकती हूँ और ले लूंगी, फिर भगवान की महिमा कहाँ हुई, ये बात है। फिर अनन्यता कहाँ हुई भगवान में। समझ में आई कि नहीं आई लीला भाई? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ देखिए, मतलब अपने बल को काम में ले सकती थी, नहीं लिया। द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, क्या मैं, आप देखते नहीं मैं कि कौरवों के समुद्र में, पापियों के समुद्रों में डूब रही हूँ मैं। हम नहीं जानते हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या, आप नहीं जानते हैं क्या? द्वारिका ले लिया तो भगवान द्वारिका जाके आए। भगवान का सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे पतिव्रता एक धनी, अब देखिए कि राग द्वेष कैसे आए। राग द्वेष होने पर भी कृति पर अन्याय है। राग द्वेष वैसे नहीं है द्रौपदी के, राग द्वेष है कि इसके छाती का खून से मेरे वेणु को रंगूंगी, ये कहती है द्रौपदी। दुशासन ने वो द्वेष
उसकी कृति पर है, वो गलत कर रहा है, गलत इसने किया है, स्त्री को मतलब स्पर्श किया, कुदृष्टि डाली, नग्न करना चाहा, ये कृति ठीक नहीं है, ये परंपरा आएगी ना तो ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ियां क्या शिक्षा लेगी? तो द्वेष उससे नहीं है, द्वेष उसकी कृति पर है, उसके कार्य पर है। अन्याय पर है। भगवान के सिवाय मेरा और कोई भरोसा नहीं है, और भरोसा केवल भगवान का और अपने सतीत्व का प्रभाव होते हुए भी काम में नहीं लिया, मैं क्यों खर्च करूं? मेरा जिसकी मैंने शरणागति ले रखी है वो करेगा। तो मेरा भगवान के सिवाय कोई नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज को भी धमकाती है, आप आराम कैसे कर रहे हैं? ये प्यारे भाई नकुल और सहदेव देखो जंगल में कैसी दुर्दशा हो रही है, दुख पा रहे हैं, आपका धीरज कैसे रख रहे हैं? आपका विचार कहाँ गया? द्रौपदी कहती है, युधिष्ठिर से भी फटकारती है। तो बोले द्रौपदी की राग द्वेष की बात के उत्तर में देते हैं कि यहाँ आदमियों की कृति पर गणना हो रही है, उसको अपना व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं है। ये गलत व्यवहार कर रहा है, कैसे किसी स्त्री को पकड़ करके लाएगा, घसीट करके लाएगा, नग्न करना चाहेगा। और ज्ञान तो होता है, हमारे प्रतिकूलता आई है, राग द्वेष हो रहे, ज्ञान तो होता है, उचित अनुचित का ज्ञान है। अन्याय तो बुरा लगता है। तो कहते हैं 2 सखियां थी, तो एक गधा जो उस बाग में दाख होती है ना वो खा रहा था, और एक गधा और दाख खा रहा है, इतनी कीमती चीज गधा खा रहा है। सखी पराए बाग में दाख तोड़ गधा खा रहा है, और बाग भी पराया और वो भी पराई, लेकिन उसको देख करके कि भाई किसी का भी हो चाहे कि गधा क्यों खा रहा है, नाश कर रहा है। ऐसे ही द्रौपदी के भाव थे कि भाई ये गधा है, दुशासन ये मतलब इस तरह से शैतानी कर रहा है, पाप कर रहा है, कैसे करेगा? ये क्या हक नहीं लगता है? तो इसकी कृति पर है। और द्रौपदी को खुले केस पकड़ करके घिसा है दुशासन सभा में, जैसे कुत्ते को घिसते हैं मरे हुए को, पर अपने सतीत्व को काम में नहीं लेती है। बहुत बड़ा भारी भयंकर अपमान किया है, बड़ा भयंकर। तो अपने दोष सहा नहीं जाता है, पर दोष की चिंता नहीं होती है। भगवान से कहती है तो भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं तो भगवान को भी फटकार देती है द्रौपदी कि तुझे शर्म नहीं आती है? आपको संधि का प्रस्ताव लेने जा रहे हैं आप। वो फटकार लगाती है और रोते रोते कहती है, तो वो भगवान क्या कहते हैं, तू रो मत, हजारों लुगाया विधवा होगी और रोएगी रांड। ये राग द्वेष तो किसी भी वस्तु में अपनापन नहीं, कोई चीज नहीं। और जो इसके दुर्गुण दुराचार है वो चीज अच्छी नहीं है। और राग द्वेष होते हैं तो भगत परवाह नहीं करता है। महाराज जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है कि हम इसको, ये दोष हमारे कैसे मिटे इसकी चिंता नहीं है। अगर हमारे राग द्वेष है और हम शरणागत है भगवान के, तो चिंता करने वाला करेगा, चिंता नहीं है। मिटाओ मत मिटाओ भगवान, जिसके हम शरण लिए तो वो निर्भयता आती है, अन्य भाव। महाराज जी ने उड़ते उड़ते क्या कहा, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, मेरे सदा आनंद है।
आज का ये सत्संग हुआ। राम 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 राम। नारायण नारायण। महाराज जी, वो चिंता की चिंता होती है, वो भी एक बात बताना, स्वामी जी ने कैसे बताई थी? जैसे हमारे राग द्वेष है तो ये एक चिंता का विषय है, ये तो चिंता है, तो इसकी चिंता तो है, पर ये दूर कैसे हो, ये कैसे मिटे, इसकी चिंता नहीं होती है। जिसका हमने शरण लिया है वही चिंता मिटाएगा। अब आई समझ में, अब आपने बताई है। हाँ। नारायण नयन जी, अपना सवाल पूछना तो पूछो। इसका जवाब पहले ही मिल चुका है बाबूजी। वो कल का था बाबूजी, के दुख का भी दुख ना हो, वही था। राम राम।